ॐ वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के रसिक जनों, श्रोतागणों, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा की कथा को नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से श्रवण करते आ रहे हैं, कीर्तन करते आ रहे हैं, मनन करते आ रहे हैं, भजन करते आ रहे हैं। तो अब हम श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद के 63वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण, रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं 63 में यादवन अरु वाणासुर को युद्ध सहस बुझाते ही काटी हरि वरो बहुरी अनिरुद्ध वरो बहुरी अनिरुद्ध। श्री सुखदेव जी बोले कि हे भरत वंश में उत्पन्न परीक्षित, अनिरुद्ध जी को देख बिना बंधु बांधवों को शोक करते हुए वर्षा ऋतु के 4 महीने व्यतीत हो गए। हे राजन, जिस समय सब यदुवंशी शोक सागर में निगम्न पड़े थे, उसी समय देवर्षि नारद जी ने आकर अनिरुद्ध के बंधने का सब समाचार भगवान श्री कृष्णचंद्र से कहा। सुनते ही श्री कृष्णचंद्र बहुत से यादवों को साथ लेकर वाणासुर के शोणितपुर को चले आए। प्रद्युम्न, युयुधान, गद, सांब, सारण, नंद, उपनंद और भद्रादि रामकृष्ण के आज्ञाकारी मुख्य मुख्य यादवों को श्री कृष्णचंद्र ने संग लेकर 12 अश्वहिणी सेना से वाणासुर के नगर को चारों ओर से घेर लिया। हे परीक्षित, यादवों से अपने पुर के बाग, परकोटे, अटारी, द्वार आदि टूटे देख अत्यंत क्रोधित होकर 12 अश्वहिणी सेना लेकर वाणासुरपुर से बाहर निकला। इसके उपरांत अपने भक्त वाणासुर पर विपत्ति पड़ी जानकर अपने पुत्र स्कंद और बहुत से भूत पिशाच, डाकिन, शाकिन इत्यादि साथ ले नंदीश्वर पर चढ़कर कृष्ण बलदेव से युद्ध करने के लिए भगवान महादेव जी रणभूमि में आकर सुशोभित हुए। हे नृपश्रेष्ठ परीक्षित, अब वहां परस्पर बड़ा अद्भुत व भयानक, जिसको देखते ही रोमांच खड़े हो जाए, इस प्रकार युद्ध होने लगा। श्री कृष्णचंद्र महादेव जी के सन्मुख, प्रद्युम्न स्वामी कार्तिकेय के सन्मुख कुंभांड और कूपकर्ण का युद्ध होने लगा। देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मादिक और मुनि, सिद्ध, चारण, गंधर्व, अप्सराएं, यक्ष ये सब विमानों पर चढ़कर युद्ध देखने की इच्छा से वहां आ गए। उस समय भगवान भूतेश्वर के अनुचर भूत, प्रेत, गुहाक, डाकिनी, यातुधान, वेताल, विनायक, प्रेत, मात्र, पिशाच, कुष्मांड और ब्रह्म राक्षस, इन सबको शूरवंशोत्पन्न श्री कृष्णचंद्र पेनीधार के भालों से मार मार कर भगाने लगे। पिनाक धनुर्धारी महादेव जी ने श्री कृष्णचंद्र के ऊपर अलग ही अस्त्र शस्त्र चलाने लगे, परंतु आश्चर्य रहित श्री कृष्णचंद्र जी उन सब अस्त्र शस्त्रों को शांत कर दिया। श्री भोलेनाथ ने ब्रह्मास्त्र चलाया, उसे श्री कृष्णचंद्र जी ने ब्रह्मास्त्र से शांत कर दिया। इसके उपरांत जब महादेव जी ने वायु देवता का अस्त्र चलाया, तब श्री कृष्णचंद्र जी ने पर्वत देवता का अस्त्र छोड़ा। उस समय पर्वत से रुककर पवनास्त्र थम गया। इसके पीछे महाक्रोधित होकर शिव जी ने अग्नि देवता का अस्त्र चलाकर आग लगा दी।
तब भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने उसी समय मेघास्त्र छोड़कर क्षण मात्र में सब अग्नि को शांत कर दिया। फिर भगवान भूतनाथ ने अपना पाशुपत अस्त्र चलाया, उसको श्री कृष्णचंद्र जी ने अपने नारायण अस्त्र से काट डाला। फिर भगवान वासुदेव ने जुम्नास्त्र चलाया, उससे शिव जी जम्भाई लेने लगे। इस प्रकार उन भगवान शिव जी को मोहित करके वाणासुर की सेना को तलवार, गदा और बाणों से मारने लगे। हे राजन, प्रद्युम्न जी के बाणों से अत्यंत पीड़ित होकर स्वामी कार्तिकेय जी के अंगों में से रुधिर बहने लगा। तब वह समर छोड़कर मोर पर चढ़कर भाग गए। कुंभांड और कूपकर्ण मुसल के लगने से पृथ्वी पर गिर गए। स्वामी के गिर जाने से उनकी संपूर्ण सेना चारों ओर को भाग गई। हे महाराज, इस प्रकार अपनी सेना को जहां तहां भागते देख बड़ी असहनता से वाणासुर संग्राम में सात्यकी यादवों को छोड़कर श्री कृष्णचंद्र के सन्मुख आया और रण में बड़े गर्व से वाणासुर ने एक संग 500 धनुष खींचकर एक एक धनुष में भगवान श्री कृष्णचंद्र ने उसी समय वाणासुर के वह 500 धनुष काट डाले। फिर सारथी और घोड़े को मारकर रथ को चूर्ण करके शंख ध्वनि की। उस समय कोटरा नाम बाणासुर की माता अपने बालों को खोल नग्न होकर पुत्र के प्राण बचाने के लिए श्री कृष्ण के सन्मुख आकर खड़ी हो गई। देखिए, यहाँ एक शंका आती है कि अपने पुत्र की रक्षा करने के लिए वाणासुर की माता नंगी होकर श्री कृष्ण के सामने क्यों खड़ी हो गई? तो इसके उत्तर में कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि हे कोटरे, 3 लोक में जो पुरुष हैं, ब्रह्मा, विष्णु, शिव और 84 लक्ष योनि के पुरुष मात्र तुमको नंगी देखेंगे तो उसी समय भस्म हो जाएंगे। केवल एक तेरा पति ही भस्म नहीं होगा और सब जल्दी भस्म होंगे। कोटरा ने ऐसा जानकर श्री कृष्ण को भस्म करने के लिए उनके सन्मुख नग्न अवस्था में आकर खड़ी हुई। इस प्रकार इस शंका का निवारण होता है। तो कहते हैं, देखत ही प्रभु मूंदे नैना, पीठ दई ताके सुनि बेना, पीठ दई ताके सुनि बेना। हे राजन, नंगी स्त्री को देखना शास्त्र की आज्ञा नहीं है, इसलिए भगवान श्री कृष्णचंद्र मुख फेर कर खड़े हो गए। इस बीच में जिसका रथ टूट गया, धनुष जिसका कट गया, ऐसा वाणासुर रणभूमि छोड़कर पूर्व में भाग गया। भूतों के गण जिस समय भाग गए, तब 3 सिर और 3 पांव का ज्वर 10 दिशाओं को जलाता हुआ शूर वंशोत्पन्न श्री कृष्णचंद्र के सन्मुख आया। नारायण देव श्री कृष्णचंद्र जी ने शिव जी के ज्वर को आया देखकर अपना शीत ज्वर छोड़ा। उसके उपरांत शिव जी का ज्वर और भगवान का ज्वर दोनों परस्पर मिलकर युद्ध करने लगे। जब विष्णु जी के ज्वर ने शिव जी के ज्वर को बलपूर्वक दबा लिया, तब अत्यंत पीड़ित होकर वह पुकारने लगा और अपनी रक्षा के लिए कोई निर्भय स्थान नहीं पाया। तब हाथ जोड़कर वह भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगा। वह ज्वर बोला कि अनंत शक्ति ब्रह्मादिकों की ईश्वर, सबकी आत्मा, शुद्ध चैतन्य घन, जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के कारण, वेद से गम्य शांत मूर्ति ब्रह्म जो आप हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। काल, देव, कर्म, जीव, स्वभाव, द्रव्य, शरीर, प्राण, अहंकार, विकार और मन अर्थात 11 इंद्रियां और 5 महाभूत अर्थात पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश, इन तत्वों का बना यह देह जैसे बीज से अंकुर और अंकुर से फिर बीज होता है, इसी प्रकार कर्मों से देह, फिर देह से कर्म, फिर कर्म से देह, ऐसे जल का सा प्रवाह चला आता है। बस यही तुम्हारी माया है। तुम उनके निषेध की अवधि हो, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। यदि कहो कि मैं देवकी का पुत्र हूँ, यह मुझसे कैसे बन सकता है? इसका उत्तर यह है कि आप लीला पूर्वक मत्स्य आदि अवतार धारण करके देवताओं का पालन और वर्णाश्रम के धर्म की रक्षा करते हो और धर्म करने वाले साधु लोगों का पालन व हिंसा सहित पाप मार्ग का नाश करते हो। इस कारण पृथ्वी का बोझ उठाने के लिए तुम्हारा जन्म है। आपके उत्पन्न किए हुए दूसह भयंकर उग्र शीत जर से मैं तपायमान हो रहा हूँ, क्योंकि देहधारियों को तब तक ही ताप है जब तक आशा बांधकर आपके चरण कमलों का सेवन न करे। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, जब इस प्रकार शिव ज्वर ने भगवान वासुदेव की स्तुति की,
तब श्री कृष्णचंद्र बोले कि हे तीन सिर के ज्वर, मैं तेरे ऊपर प्रसन्न हुआ और मेरे ज्वर से जो तुझे भय हुआ है वह डर निर्वृत्त हो। परंतु जो पुरुषगण इस संवाद का स्मरण करें उसको तू मत व्यापना। इस प्रकार जब कहा तो शिव ज्वर श्री कृष्णचंद्र जी को नमस्कार करके चला गया। इसके उपरांत वाणासुर रथ में चढ़कर श्री कृष्णचंद्र जी से युद्ध करने के लिए आया। हे महाराज, हजार भुजाओं में अनेक प्रकार के शस्त्रों को धारण कर वाणासुर अत्यंत क्रोधित होकर चक्रधारी श्री कृष्णचंद्र जी के ऊपर शस्त्रों की वर्षा करने लगा। निरंतर शस्त्रों का चलाते बाणासुर की भुजाओं को भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने छुरी के समान पेनी धार के चक्र से जैसे माली वृक्षों को काटता है उसी प्रकार सारी भुजाएं काट डाली। सिर्फ दो भुजा रखी। हे परीक्षित, जब बाणासुर की भुजाएं कट गई तो उस समय बाणासुर पर कृपा करने वाले भगवान भूतनाथ आकर चक्रधारी श्री कृष्णचंद्र जी की स्तुति करने लगे। महादेव जी ने कहा कि हे परब्रह्म, आपके बिना ने इस वाणासुर ने युद्ध किया है, इसमें आश्चर्य नहीं। इस कारण वाणीमय वेद में तुम छिपे हुए परब्रह्म हो और ज्योति सूर्यादिकों के तुम प्रकाशक हो, इसलिए किसी के जानने में नहीं आते। यदि कहो कि प्रतीति कैसे हो, इसके उत्तर में शिवजी कहते हैं कि निर्मल मन बुद्धि वाले पुरुष आकाश के समान निर्लेप निर्गुण तुम्हें देखते हैं। निर्गुण अज्ञान की बात तो एक और है, परंतु तुम्हारी लीला का आशय ब्रह्मांड भी जानने में नहीं आता। जैसे गुलर फल के भीतर के जीव गुलर के फल को नहीं जानते, उसी प्रकार इस अभिप्राय से ब्रह्मांड रूप से शिवजी स्तुति करने लगे कि आकाश आपकी नाभि, अग्नि मुख, जल वीर्य, स्वर्ग मस्तक, दिशा कान, पृथ्वी चरण, चंद्रमा मन, सूर्य नेत्र, में शिव अहंकार, समुद्र उदर, इंद्र भुजा, औषधि रोम, मेघ केश, ब्रह्मा बुद्धि, प्रजापति लिंग और धर्म हृदय है। लोकों की कल्पना से विराट पुरुष तुम हो। हे अखंड स्वरूप, यह तुम्हारा अवतार धर्म की रक्षा और जगत का कल्याण करने के लिए हुआ है और हम सब लोकपाल आपसे ही रक्षित होकर सब लोकों का पालन करते हैं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीन अवस्था में पुरुष के आप कारण हो और शुद्ध हो, इसलिए अद्वितीय पुरुष हो और सब विश्व के कारण हो। स्वयं कारण रहित हो, परंतु तो भी संपूर्ण विषय प्रकाश करने के लिए अपनी माया से जो देह धारण किया है उससे ऐसे ही प्रतीत होते हो जैसे सूर्य अपनी मेघ रूपी छाया से ढका हुआ होने पर भी बादलों को प्रकाशित करता है और बादलों के बाहर भी रूप को प्रकाशमान करता है। उसी प्रकार हे भूमन, स्वयं प्रकाश आप जीव की दृष्टि में अपने कार्य रूप अहंकार से ढके हुए प्रतीत होने पर भी सत्व, रज, तम इन गुण रूप उपाधि और उनके जीवों को भी प्रकाशित करते हो। तुम्हारी माया से मोहित होकर स्त्री, पुत्र और घर आदि में लगे हुए लोग दुखमय संसार सागर में ऊंच नीच योनियों को पाते हैं। भगवान की दी हुई मनुष्य देह को पाकर जिसने अपनी इंद्रियों को नहीं जीता और जिस पुरुष ने तुम्हारे चरणों का भली भांति पूजन नहीं किया, उस पुरुष को सोच करने योग्य और आत्मा का ठगने वाला समझना चाहिए। प्यारे पुत्रादिकों के लिए जो पुरुष प्रिय आत्मा आपका त्याग करता है, वह पुरुष मानो अमृत छोड़कर विष पीता है। मैं शिव, ब्रह्मा और देवता, निर्मल अंतःकरण वाले मुनि भी प्रिय ईश्वर और आत्मरूप आपका ही भजन करते हैं। जगत की उत्पत्ति, पालन और नाश के कारण सब में समान शांत स्वरूप हितकारी आत्मा ईश्वर अनन्य और दूसरा जिनके समान बड़ा नहीं, जगत के आत्मा आशय देव तुम हो। उन्हें संसार त्यागने के लिए हम भजते हैं। हे प्रकाशमान, यह वाणासुर मेरा अत्यंत प्रिय और इष्ट भक्त है, इस कारण मैंने इसे अभय दान दिया है। जैसे आपने प्रहलाद पर दया की, उसी प्रकार इस पर भी दया करनी चाहिए। यह प्रार्थना सुनकर भगवान वासुदेव ने कहा कि हे भगवान, हे महादेव जी, आपने जिस प्रकार कहा मैं वैसे ही आपको प्रसन्न करूंगा। आपने जिस बात का विचार किया है मैं उसमें भली भांति सम्मति देता हूँ। विरोचन के पुत्र राजा बलि का बेटा यह वाणासुर है, इसलिए मारने योग्य नहीं, क्योंकि मैंने प्रहलाद को वर दिया है कि जो तेरे वंश में उत्पन्न होगा मैं उसको नहीं मारूंगा।
अभिमान दूर करने के लिए मैंने इसकी सहस्त्र भुजाएं काटी हैं और जो पृथ्वी पर भारी बोझ हो रहा था उसको भी मैंने उतार दिया। कटने से इसकी जो 4 भुजा शेष रह गई हैं वह अजर अमर होगी और यह दैत्य वाणासुर भय रहित तुम्हारे पार्षदों में मुख्य पार्षद होगा। श्री सुखदेव जी बोले कि हे महाराज, इस प्रकार अभय पाकर वाणासुर ने श्री कृष्णचंद्र को बारंबार प्रणाम करके उषा सहित अनिरुद्ध को रथ में बिठाकर विदा कर दिया और वाणासुर की दी हुई एक अश्वहिणी सेना संग लिए सुंदर वस्त्रालंकारों से शोभायमान स्त्री सहित प्रद्युम्न कुमार अनिरुद्ध को आगे कर शिव जी से अनुमोदन पाकर श्री कृष्णचंद्र जी ने वहां से पलायन किया। नगर के मनुष्य, संबंधी और ब्राह्मण प्रसन्न हो गए और श्री कृष्णचंद्र ने शंख, आनक, नगाड़े बजाते तोरण व ध्वजाओं से शोभायमान मार्ग में जहां छिड़काव हो गया है ऐसी अपनी नगरी द्वारकापुरी में प्रवेश किया। हे राजा परीक्षित, यह श्री कृष्णचंद्र की जीत और श्री कृष्ण का शिवजी से युद्ध जो पुरुष प्रातःकाल उठकर स्मरण करेंगे उनकी कभी हार नहीं होगी। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद के 63वें अध्याय 63वें अध्याय की पूर्णता व समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय।